बहुत आयत से आशीष करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कितने लोग बाहर हैं, सब कृपया अंदर आ जाएं और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पिछले हफ्ते जो परमेश्वर के वचन से बात किए थे, लेकिन अब आधा तक हम लोग देखे थे। परमेश्वर के वचन से हम देखा मत्ती रसूल समाचार 16 अध्याय उसका 18 और 19 वचन हम पढ़ रहे थे। अब ये पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 एंड 19। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप हमसे बात करिए। यीशु मसीह, आप कलीसिया से इतना प्रेम किए, परमेश्वर के धन्यवाद हो। आज की आराधना आपके हाथ में सौंप देता हूँ, इस वचन को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बात करिए। राजा, मुझे तेरी क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। आप हमें प्रभु जी हमसे बात करिए। इस संदेश के विरोध में आने वाले सारे दुष्ट की शक्तियों को यीशु के नाम से खंडन करते हैं, यीशु के नाम से विरोध करते हैं। कृपा मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन हम लोग इधर देखा है। यीशु ने उनसे कहा, पतरस से कहा है, तुम पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल करना होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब पिछले क्लास में पिछले संडे हम लोग इसी वचन से अब देखा था यीशु मसीह का क्रूस की ओर जाने से कुछ समय पहले, कुछ महीने मान सकते हैं, यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में अपने चेले लोगों को क्लू देते थे। और उसके बाद यीशु एक महत्वपूर्ण बात कहा, तो पतरस, पिछले बार भी हम देखे थे, तो पतरस मतलब एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पत्थर पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। यीशु पत्थर है। यीशु मसीह पर प्रेरित और भविष्यवक्ता और हम सब मिलकर एक कलीसिया बनते हैं। इसको रोमन कैथोलिक लोगों ने एक गलत इंटरप्रिटेशन देते थे। पतरस है कलीसिया का मूल स्थान है करके बोला, वो गलत है। लोग बहुत मुफ्त है उसका कलीसिया का स्थापित मेन यीशु मसीह है कलीसिया का सिरे का पत्थर। उस पत्थर पर हम जुड़ गए, बस उतना ही। अब पिछले बार में देखा, पतरस अपने पत्री लिखते वक्त कहा है परमेश्वर का जो सेवक है, दास है करकर बोला। पिछली बार हम देखा है, पतरस के बारे में देखा था, उस पत्थर यीशु मसीह है करके हम पिछले बार देखा। फिर अब देखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। वो फ्यूचर टेंस में भविष्य काल के बारे में लिखा, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने बताते वक्त कलीसिया का स्थापना नहीं हुए थे। कलीसिया का स्थापना पेंटेकोस्त के दिन में जब 120 लोग एकत्रित हुए थे,
गया, उस समय से लेकर प्रभु का वचन कहता है वहां से कलीसिया का आरंभ हुआ। मरकुस के घर पर आराधना शुरू होते थे। हाउस चर्च था, उसने कोई बिल्डिंग बनाई नहीं थी। वहां से आरंभ हुआ कलीसिया, आज तक है, अभी भी बन रहा है। परमेश्वर का कलीसिया बनते रहेगा, परमेश्वर के आगमन तक होते रहेगा। कलीसिया मतलब बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया मतलब हम सब लोग हैं। इतना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हम सबको एक कलीसिया बना दिया। हालेलुया। इतना तक हम पिछले क्लास में पिछले हफ्ते लोग देखे थे। आज हम देखेंगे कलीसिया किसका है। पहले लोग देखा है पत्थर कौन है, देखा है। यीशु मसीह ने बोला इस कलीसिया में बनाऊंगा देखा। अब हम देखेंगे कलीसिया किसका है। इधर क्या कहा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मालिक कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु है। अब किसी का भी मालिक का अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन ने कहा है अध्यक्ष के स्थान में कलीसिया को हम सबको रखा, अध्यक्ष कर रखा, लेकिन असली मालिक है परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का है हम सब। इसलिए प्रभु का वचन कहा है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। अपना यीशु मसीह हमेशा कलीसिया को अपना करके बोला है। कौन मेरा है, निजी है, परमेश्वर का निजी है, एक मनुष्य का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में रखा है, बस उतना है। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 28वां वचन में पौलुस जब तीसरा मिशनरी यात्रा समाप्त कर वापस आते वक्त जब एफेसुस का कलीसिया का जो प्राचीनों को समुद्र के किनारे में बुलाकर कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें उस कलीसिया का लीडर्स लोगों को बताया। उस लीडरशिप में रहने वाले लोगों को पौलुस कुछ बातें कहकर आखिरी में बोला फिर तुम मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे करके बोलकर, क्योंकि उसको मालूम था पवित्र आत्मा बोला फिर दोबारा फिर चलता है कि मिशनरी यात्रा नहीं है और ये लास्ट है। उनको बताते वक्त एक मुख्य बात बताया, वो पढ़ेगा 28वां वचन। अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। जिसने पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। वहां का पाशे इसको परमेश्वर के दास पौलुस बुलाकर बोला है पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। आगे देखिए कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर हम लोग को यही कहा रखवाली करना। सारे कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं। ये रखवाली का जरूरी है। रखवाली करो। नेक्स्ट, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। आमीन। यीशु मसीह लहू से मोल लिया, बस वही है। अगर यीशु मसीह लहू से मोल लिया नहीं है तो हम लोग अध्यक्ष के पद में आते ही नहीं है, आप लोग इधर आते ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू से हमें मोल लिया। कितना लोगों को यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। ये हालेलुया बोले, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। यीशु ने आपको छू लिया, यीशु ने आपको खरीद लिया, मोल लिया मतलब क्या है? अब किसका संपत्ति हो गया है? यीशु का। भाई ये दुकान से एक सामान ले लिया है, आप पैसा दिया 100 रुपए का सामान लिया है, 100 रुपया आप दे दिया है, उसके बाद दुकान वाला आपसे वो सामान वापस ले लेगा? नहीं, मोल लिया है आपका, बोलेंगे मेरा, मेरा। यीशु मसीह क्रूस पर यही किया है, यीशु मसीह क्रूस पर यही किया है, अपने लहू
परमेश्वर का निजी होने के लिए इसलिए बोला मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह का अपना है और परमेश्वर का निजी है। कितना लोग यीशु मसीह का निजी बनना चाहते हैं? कितना लोग निजी है? परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। हालेलुया, अब तक परमेश्वर में संभालने वाला परमेश्वर है। अब तक हमें परमेश्वर सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अपना अपना एक इंटीमेसी। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से ले जाते नहीं। यानी परमेश्वर कहना है ये मेरा, आपका नाम लिखकर बोला ये मेरा भाई, ये मेरा है, अपना नाम लिखकर। परमेश्वर उनका परमेश्वर है करके बोलने से ले जाता नहीं। प्रभु ने इसहाक से बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने याकूब से बोला है मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं। और इसराइल धर्म से परमेश्वर बोला मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर किसी व्यक्ति का परमेश्वर है करके बोलने से परमेश्वर ले जाता नहीं। उसी प्रकार होना है, हमारा स्वभाव होना है। अपने आप को जांच ले। प्रभु ने बोला मैं अपना कलीसिया, यानी मैंने बोला यीशु मसीह अपना लहू से मोल लिया, खरीद लिया। अब आप शैतान के बंधन में नहीं है। शैतान आपको छू नहीं सकता है। छू सकता है? नहीं छू सकता, क्योंकि आप खरीदे हुए हैं यीशु मसीह का लहू से। हालेलुया, बोले मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ हूं। बोले जोर से बोले, शैतान छाड़ भी ना होने पाए, शैतान छाड़ भी ना होने पाए। मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ हूं। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया, प्रेज उनका काम 9 अध्याय और 4 वचन में पौलुस शाऊल को परमेश्वर बुला रहे हैं। शाऊल कलीसिया को सता रहे थे। परमेश्वर ने शाऊल को बुला रहा है। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? असली में शाऊल को परमेश्वर को सताया ही नहीं, यीशु मसीह को शाऊल सताया नहीं, लेकिन यीशु मसीह को कलीसिया को सता रहे थे। यीशु मसीह को लोगों को सता रहे थे। परमेश्वर स्वर्ग से कह रहे थे हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? आप सताव का सामना कर रहे हैं, आपको कई लोग परेशान कर रहे हैं, चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं, परमेश्वर को कर रहे हैं, परमेश्वर को कर रहे हैं। परमेश्वर देखते रह रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? आप परमेश्वर की आंख की पुतली है, आंख की पुतली है, विशेष नहीं। हो सकता है दूसरे आपको बिल्कुल केयर ही नहीं करे, कोई बात नहीं। जकरिया भविष्यवक्ता का पुस्तक 2 अध्याय उसकी अंतिम वचन पढ़ेंगे। जकरिया चैप्टर 2 वर्स 8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। आमीन। जो कोई तुम्हें छूता है, किसकी आंख की पुतली को छू रहा है? बोलिए परमेश्वर की। किसके? हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर की आंख की पुतली है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं मैं यीशु मसीह की आंख का पुतली हूं? हालेलुया। आपको जो कोई छू रहा है बिना मतलब से, स्वर्ग खामोश नहीं रहेगा।
स्वर्ग खामोश नहीं रहेगा, यीशु मसीह खामोश नहीं रहेगा। जो कोई तुझे छुएगा मेरी आंख की पुतली को छूएगा। आंख की पुतली है। अब ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 32 अध्याय और उसका 10 वचन में प्रभु का वचन हमको देखने मिलता है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। देखिए, इस्राएल जनता के बारे में मूसा उसका मृत्यु से पहले गीत गाते वक्त ये कहा है, उसने परमेश्वर कैसे कैसे रक्षा कर लेके आया, आग की पुतली के समान रक्षा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हो सकता है मरुभूमि की अवस्था में जा रहे हैं, मरुभूमि कठिन है, मरुभूमि दर्द देने वाला है, वो बहुत बड़ा समस्या है। इस शिविर के लिए प्रभु का वचन कहते हैं, परमेश्वर आपको आग की पुतली के समान संभालते रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर इस प्रतिकूल वातावरण में भी आग की पुतली के समान मुझे संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा। परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। आग की पुतली के समान संभालेंगे। दाऊद इसलिए कहा, भजन संगीत 17 उसका 8वां वचन के दाऊद एक प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना में ये लिखा है, Psalm 17 verse 8, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा लो। हालेलुया। यही प्रार्थना हमें करना है। परमेश्वर आपके आंखों की पुतली के समान मुझे संभाल, अपने पंखों के आड़ के अंदर हमें सुरक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों की सुरक्षा की जरूरत है। हालेलुया। आग की पुतली के समान परमेश्वर हालेलुया संभालेगा। परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में हमें सुरक्षा करते रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह का बच्चे, यीशु मसीह का संतान सबसे सुरक्षित लोग होने का कारण, क्योंकि हमारे परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में हमें सुरक्षा कर रहे हैं, आग की पुतली के समान हमें संभाल रहे हैं। इसलिए बोला, मैं अपना कलीसिया, अपना बोलना मतलब यही है कार्य, इतना मुख्य है। आग की पुतली है इसलिए अपना बोल रहे, नहीं तो पराया को बोल सकते, नहीं तो पराया कलीसिया बताऊंगा बोल सकते थे, लेकिन पराया नहीं बोला है, अपना। अपना है तो हम यीशु मसीह का होना जरूरी है, हम यीशु मसीह का बच्चा होना जरूरी है। मुर्गी को पालने वाले को मालूम है, मुर्गी को छोटे छोटे बच्चे को किसी से खिलाते वक्त कोई भी काम हो, कोई चीज हो, ऊपर आते वक्त एक आवाज लेंगे, तुरंत वो सारे बच्चे कहां आएंगे, मां के पंखों के नीचे। उसके बाद एक भी बच्चा नहीं दिखेगा, सब मुर्गी को देखेगा, मुर्गी इतना गुस्सा से अपना चोंच से मारेगा। प्रवेश में से यही कार्य। देखिए वहां पर चूहा का बच्चा भी घूमते होगा, मेढक का भी बच्चा घूमते होगा, लेकिन वो उसके अंदर नहीं आ सकता। आते भी मां भगाएगी, पहली मां बच्चा बनेगी। इतना नहीं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का बच्चा होने के लिए, यीशु मसीह का बेटा बेटी होने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर हमारे वारिस के रूप में हमें रखा है। परमेश्वर की महिमा हो। नीति वचन 7 अध्याय है, उसका 2 वचन, Proverbs chapter 7 verse 2, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपने आग की पुतली जान। मेरी शिक्षा को आग की पुतली के समान जानना। परमेश्वर का शिक्षा है, यही परमेश्वर की शिक्षा, प्रभु का वचन है हमारे लिए आग की पुतली। इस आग की पुतली को प्रभु क्या करता है, संभालता है। इस आग की पुतली परमेश्वर की स्तुति हो।
अब देखा है पहले चट्टान कौन है, उस चट्टान क्या है, सही चट्टान पर फाउंडेशन लगाना है, नहीं तो गिर जाएगा। पत्थरों से चट्टान है कर सोचता है, उसके ऊपर कलिसिया बना दे तो वो सही नहीं है। पत्थरों की उसमें जुड़ गया बस इतना। मेन चट्टान प्रभु यीशु अपना कलिसिया बनाऊंगा बना। जब पेंटेकोस्त दिन से लेकर परमेश्वर जो बना रहा है, यीशु मसीह का आगमन तक रहेगा। अब अभी देखा है अपना कलिसिया, हम बोलते हैं यीशु मसीह का निजी। चौथा पॉइंट में कलिसिया क्या है, कलिसिया क्या है, व्हाट इज चर्च। उसको एक्लेशिया शब्द दिया है, एक्लेशिया से है, एक्लेसियास्टिक्स का तरफ लोगों को सभोपदेश का पुस्तक हमको मिल रहा था। एक्लेशिया वो है हमारा आइडेंटिटी, पहचान। बुलाए हुए को परमेश्वर हमें बुलाए, प्रभु के एक उद्देश्य के साथ हमें बुलाए। जब स्तेफानोस को पथराव करने से पहले स्तेफानोस एक प्रचार किया। जब पुराना नियम का सारे लोगों के बारे में बताते यीशु मसीह पर प्रचार उसका फिनिश कराते, आप घर पर जाकर प्रेरितों का काम 7 अध्याय पढ़िएगा। समय का कमी से 7 अध्याय का 38 और 29 वचन हम पढ़ेंगे। 38 और 39 वचन 38 यह वही है जिसने जंगल में कलेशिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ तीने पहाड़ पर उससे बातें की। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन इधर बोल रहे थे, मरुभूमि का कलिसिया, वाटर टेस्टामेंट का चर्च, मरुभूमि का कलिसिया। परमेश्वर बातें की पुराना नियम में, और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंच जाए। परमेश्वर ने जीवित वचन नहीं दिया, हम तक पहुंचाया। परमेश्वर का कलीसिया ओल्ड टेस्टामेंट में आगे, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। देखिए यही बात है, मन मिस्र की ओर, देश की ओर। परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं चाहते थे, वो आस्था हमारे जीवन में नहीं होना। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, इस व्यवस्था पर हमें चलाया। मन हम कहां पर है, प्रभु पर है या मिस्र की ओर है, अपने आप को जांचिए। कलीसिया, कलीसिया का मतलब परमेश्वर ने बुलाए हुए लोग हैं और स्वर्ग पर नाम लिखा हुआ है। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय और उसका 23वां वचन, इसमें लिखा है स्वर्ग पर नाम लिखा हुआ कलीसिया। पढ़ेगा, उन पहलों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबकी न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। जब प्रभु का स्वर्ग पर नाम लिखा हुआ कलीसिया, कलीसिया अपना नाम कहां पर होना चाहिए? स्वर्ग पर होना। प्रभु ने बोला मैं अपना कलीसिया, यानी आप यीशु मसीह का दीजिए, इस कलीसिया का नाम स्वर्ग पर होना है। यानी मेरा और आपका नाम कहां पर होना है? स्वर्ग पर होना है। यीशु मसीह को ग्रहण कर, यीशु मसीह के मर्जी के अनुसार चलकर, यीशु मसीह की राह पर चलने वाले लोगों को यीशु मसीह एक दिन स्वर्ग पर नाम बुलाएगा।
मनुष्य की आत्मा तीन चीज से बनाए गए, तीन बातें, शरीर है, प्राण है, आत्मा है। बच्चों लोगों को सिस्टम में बहुत अच्छी रीत से एक्सप्लेन किया, सोल, बॉडी एंड स्पिरिट। शरीर है, प्राण है, गुस्सा वाले, प्रेम, ये सब उसमें है। आत्मा, इसलिए आप लोग इधर आए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। आत्मा एक बहुत बड़ा भूत। आत्मा अकेले वहीं पर जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। शरीर का मिट्टी, मिट्टी से मिल जाएगा, मिट्टी के शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मरते नहीं। शरीर से आत्मा अलग हो जाते हैं, उस समय हम लोग मर गया बोलते, मृत्यु बोलते हैं। लेकिन आत्मा से परमेश्वर कभी अलग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी में भी हम जीवित है, परमेश्वर यीशु मसीह में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति हैं, उनकी आत्मा स्वर्ग में नाम लिखा हुआ कलीसिया पर। अगर स्वर्ग में नाम नहीं है तो दूसरी एक जगह पर नाम होगा, भयानक जगह है, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाना। उस जगह का नाम है नरक, वहां पर कोई नहीं जाना है। इसलिए पिता परमेश्वर मेरे और आपका पाप का बोझ, श्राप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर डालकर, यीशु मसीह मेरे और आपका दाम क्रूस पर दे दिया। इसलिए बोला दाम देकर हमें खरीद लिया, मोल लिया है, बोलने का मतलब है कलीसिया। कलीसिया हम सब बोले, कलीसिया का सर यीशु है, कलीसिया शरीर है। हम सब मसीह में एक है, अलग अलग जगह से, अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग अलग घर से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कलर, अलग अलग कल्चर, लेकिन हम मसीह में इधर आ गया, हम सब एक हो गया है। हालेलुया। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सर यीशु मसीह का शरीर पूरा मिलकर हम अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग होकर यीशु मसीह में एक कलीसिया बन गया। यही परमेश्वर का वचन। पांचवा कलीसिया का विशेषता है, विश्व जो बना रहे हैं, इस कलीसिया का विशेषताएं हम पढ़कर आ रहे थे। इसमें लिखा है 18 वचन में, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। जब तक आप प्रभु का निजी है, जब तक यीशु मसीह का कौन है, यीशु मसीह का निजी है, अधोलोक का फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा, कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगा। कितना लोग विश्वास करता है? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अधोलोक का फाटक मतलब क्या है? जो शैतान का योजना है, शैतान का युक्ति है, शैतान का कार्य है। ये शैतान की युक्ति कलीसिया के विरोध में प्लानिंग बनाते रहते। हालेलुया। अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर की महिमा हो। अधोलोक का फाटक आज भी कलीसिया के विरोध में योजनाएं बनाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। रोमियो के पत्र 8 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स 8 वर्स 1 और 2। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु की व्यवस्था हालेलुया। मृत्यु की व्यवस्था आपको और मुझको
बंदी बनाने के लिए चाहते थे। अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। बोला प्रभु के वचन कहता है यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु की व्यवस्था से हमें क्या मिल गया है? स्वतंत्र मिल गया। इसका मतलब हमारे शरीर का मृत्यु होगा नहीं है, ऐसा नहीं है, आत्मिक मृत्यु। इसलिए उस 7 अध्याय का आखिरी वचन में लिखा, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु के शरीर से अलग करेगा कर बोला है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु के देह से मुझे अलग करेगा। रोमन गवर्नमेंट में अलग अलग मृत्यु दंड देते थे। क्रूस का दंड बहुत बड़ा खतरनाक होते थे, उसके अलावा भी बहुत दंड होते थे। कभी कभी जो जानवरों का कच्चा चमड़ा बांध कर उसको धूप में डालते थे, वो तड़पते तड़पते मर जाते थे, वो भी एक मृत्यु दंड होते थे। और उसके अलावा एक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पाप का शरीर हमारे साथ बांधे हुए थे, हालेलुया, तड़पते रहते थे। हम कुछ कितना भी पुण्य प्रवृत्ति काम करते थे, हालेलुया, हमारे रीति रिवाज हमें बचा नहीं सकते थे। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर मरकर मुझे ये पाप की व्यवस्था से भी छुड़ा दिया, हमें बंधन से छुटकारा दे दिया। अब हम स्वतंत्र हैं। अब इस पाप का स्वभाव यानी इस मृत्यु का शरीर से हमें स्वतंत्रता मिल गया है। कारण क्या है? यीशु क्रूस पर मरा। हालेलुया। हम ताली बजाकर अपने यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया। उस बंधन से परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया है। इसलिए अपोलो का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होता है। रोमियो का प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 24वां वचन में, प्रेरितों का काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 24 में, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। मृत्यु के बंधनों से परमेश्वर ने छुड़ा दिया। यीशु क्रूस पर मारा गया, कब्र पर रख दिया, सारे शत्रुओं से बचा। यीशु मसीह का हार हो गया, यीशु मसीह का समाप्त काम समाप्त हो गया। लेकिन शैतान का सबसे बड़ा भूल वही हो गया, शैतान का सिर को वहीं पर कुचल डाला। यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठ कर आया। हालेलुया। रोमन लोगों का शासक, लोगों का मुहर को तोड़कर यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गया। जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। कारण क्या है? यीशु पहले से शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने, उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होगा। यीशु मरने से जी उठने के बाद यीशु मसीह के ऊपर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं, ऊपर नहीं आएगा, अधिकार नहीं। उसी प्रकार मसीह यीशु मसीह का बच्चे लोग हम भी, मरे हुए भक्त लोग जी उठेंगे, उसके बाद मृत्यु का प्रभुता उसके ऊपर भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत का प्रभु है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक का कुंजी यीशु के पास, इसलिए बोला अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है शत्रु शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। बोलते रहेंगे। हालेलुया। विश्वास सुनना मसीह का वचन से होता है। हृदय से विश्वास कर मुंह से अंगीकार करेगा, तुम्हारा उद्धार होगा।
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। जो उसे काम में लाने जानता है उसका फल भोगेगा। हालेलुया। लास्ट में मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वचन 19 वर्ष पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहे अधोलोक का और स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजियां, अधोलोक का कुंजियां परमेश्वर के हाथ में है, मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां परमेश्वर के हाथ में है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 19 वचन में, मैं तुझे स्वर्ग का राज्य का कुंजियां दूंगा। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में, और स्वर्ग का कुंजियां भी प्रभु के हाथ में। सारे चाबी, सारे ओनरशिप परमेश्वर का है, अधिकार उन्हीं का है, ये व्यक्ति का नहीं, याद रखिए। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे स्वर्ग राज्य का कुंजियां दूंगा। कलीसिया को दे रहे, एक एक व्यक्ति को प्रभु दे रहे। प्रभु यीशु मसीह बिना मतलब से बोला भी नहीं, स्वर्ग राज्य का कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पर बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर भी खोल दिया जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत है। इधर चाबी इस्तेमाल करना, चाबी मतलब क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वर्ग खोलेगा। कितना भी, इसलिए हम लोग निरंतर प्रार्थना में, प्रभु का वचन है प्रे विदाउट सीज, बिना रुके हुए प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करना। समस्या बहुत होगा, परेशानियां बहुत होगा, आवश्यकताएं बहुत होगा, स्वर्ग जब तक खोलेगा नहीं हमारे पास नहीं आएगा। झरे के, स्वर्ग का झरे भी परमेश्वर खोलेगा। चाबी हाथ में होगा। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें दूंगा। कितने लोगों को चाबी की जरूरत है? हालेलुया बोले, हालेलुया। उस चाबी हम इस्तेमाल करें, विश्वास की चाबी। ये चाबी है विश्वास की चाबी, विश्वास की कुंजी। यीशु के नाम से परमेश्वर मेरी आवश्यकता है, पूरा होना है, प्रार्थना करें। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर भी खोलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। ओपनिंग शक्ति। अब मकान चाबी से ताला बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। परमेश्वर का ईश्वर को दिया हुआ अधिकार अद्भुत है, अद्भुत। यूहन्ना 20:20 जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। परमेश्वर का वचन, जो पाप क्षमा किए जाए, क्षमा किया जाएगा, तो रखेगा तो रखे दिए जाएगा। याद रखिए, प्रभु की उपस्थिति में हम आगे हैं। अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब लोग आ गए हैं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहने पड़े। कलीसिया को प्रभु बोला है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर का निजी कलीसिया है, आप सब कलीसिया है, आप सब यीशु मसीह का निजी है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए राजा धन्यवाद देता हूँ। तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हम पढ़ा है यीशु मसीह बनाने वाला कलीसिया की विशेषताएं देखिए। मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का शक्ति, शैतान का युक्ति
शैतान की योजना यीशु के नाम से खत्म कर रहे हैं, यीशु के नाम से विरोध करता है। प्रभु आपने कहा है स्वर्ग राज्य का कुंजियां मैं तुम्हें दूंगा कर बोला। आप परमेश्वर हालेलुया आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम सबके ऊपर बनी रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह का दाता आप है, आशीर्वाद देने वाला आप है, करुणा का सागर आप है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। कलीसिया को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। शत्रु शैतान जो भी योजना बना रहा है सारे योजनाओं को यीशु के नाम से खंडन कर रहे हैं, यीशु के नाम से विरोध कर रहे हैं। जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर भी खोल दिया जाएगा, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग पर भी बांधा दिया जाएगा। अगर परमेश्वर आपके वचन से हम लोग सुना है राजा, यीशु के नाम से सारे अनुग्रह का भंडार हम खोल देते हैं। यीशु के नाम से शत्रु शैतान के सारे योजनाओं को बंद करते हैं। हालेलुया, उनके सारे प्लानिंग को यीशु के नाम से खत्म करते हैं, बंद कर देते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर कलीसिया को बहुत अलग से आशीष दीजिए राजा। तेरे बच्चे लोग जो रोग बीमारी से पीड़ित है यीशु के नाम से इसी वक्त हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आप चुनने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है, परमेश्वर चंगाई देने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से चंगा हो। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।